हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे जो यूपीएससी मेंस का जो एसए का पेपर था 2019 का, उसके रिलेटेड कुछ डिस्कशन करेंगे। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए सेक्शन ए और सेक्शन बी में। आपको दो एसे लिखने हैं। 125 मार्क का एसे होता है, एक एसे होता है। आपको दो एसे लिखने हैं, 250 मार्क का पेपर होता है। और यहाँ पे दो सेक्शन होते हैं, उसमें से आपको एक एक ऐसे लिखना होता है। 1000 से लेकर 1200 तक आपको वर्ड लिमिट होती है। सो मतलब सेक्शन ए में आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में आपको बताना था। सेक्शन ए में क्या हो रहा है कि मतलब फिलोसॉफिकल कोट्स जो होते हैं, कोट्स बेस जो किसी फिलोसॉफिकल होते हैं, जैसे महात्मा गांधी जी हो गया या फिर बड़े बड़े जो फिलोसोफर होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ कोटेशन बेस मतलब ऐसे आपको लिखने होते हैं। अगर आपका आपने PSR होगा, पॉलिटिकल साइंस एंड ऑप्शनल होगा आपका, और या फिर एथिक्स से मतलब रिलेटेड ऑफ टॉपिक्स इसमें ज़्यादा होते हैं। मतलब फिलोसॉफिकल कंटेंट होता है। जैसे अभी एक फर्स्ट क्वेश्चन है, विजडम फाइंड द ट्रुथ, है ना। विजडम फाइंड द ट्रुथ, विवेक सत्य की खोज को निकालना है। सो ऐसे मतलब क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं और आपको इसे लिखना होता है। आप अपने चॉइस के हिसाब से लिख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे सेक्शन बी, मतलब सेक्शन बी में आप जैसे नीति आयोग हो गया, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होती हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स वगैरह होती है, और आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ अगर टॉपिक आता है, एग्रीकल्चर, वुमेन से रिलेटेड, या फिर जो रूरल जो होता है, रूरल होता है, या फिर अर्बन पॉपुलेशन से रिलेटेड वगैरह। सो आप कुरुक्षेत्र मैगज़ीन है या फिर योजना मैगज़ीन है, उस मतलब वो उस मैगज़ीन को पढ़कर आप ये मतलब जो ऐसे होता है उसके कंटेंट, उसके जो कीवर्ड्स वगैरह जो होते हैं, यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स वगैरह या फिर जो इंफॉर्मेशन वगैरह दी जाती है उसको आप यहाँ पे कोट कर सकते हो। और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं, बट ये जो ऐसे होता है आपको जो पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है, क्योंकि ज़्यादातर मतलब जो यूपीएससी टॉपर्स जो होते हैं आपको बताते हैं, सजेस्ट करते हैं कि आपको ऐसे बुलेट फॉर्मेट में नहीं लिखना है, पॉइंट वाइज नहीं लिखना है, क्योंकि एक फ्लो आता है जब हम पैराग्राफ मतलब बना के लिखते हैं, उससे एक फ्लो आता है। आपको लिंक करते हुए मतलब ऐसे लिखना है। सो फर्स्ट मतलब सेक्शन ए में हम देखते हैं कि कौन सा ऐसे आया था। जैसे मैंने आपको बताया कि विजडम फाइंड द ट्रूथ, ये फर्स्ट मतलब टॉपिक था। उसके बाद में वैल्यूज़ आर नॉट व्हाट ह्यूमैनिटी इज़, मतलब मूल्य वे नहीं जो मानवता है, बल्कि वे हैं जैसे मानवता को होना चाहिए, बट व्हाट ह्यूमैनिटी इज़ ऑट टू बी। सो ऐसे मतलब डिफ़िकल्ट, डीप, फिलोसॉफिकल और जो एथिकल, मतलब जो एथिक्स से रिलेटेड जो कीवर्ड्स वगैरह होते हैं ना, ह्यूमैनिटी वगैरह, वैल्यूज़ वगैरह जो होते हैं, ऐसे क्वेश्चन मतलब ऐसा ट्रेंड आ रहा है। उसके बाद में थर्ड है यहाँ पे, बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल इज़ नॉट नेसेसरी बेस्ट फॉर द सोसाइटी। व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वह आवश्यक नहीं समाज के लिए भी हो। सो आपको इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। मतलब ऐसे टॉपिक आते हैं आजकल। 2019 का पेपर है ये ऐसे का। उसके बाद में फोर्थ टॉपिक है, करेज टू एक्सेप्ट द एंड डेडिकेशन टू इम्प्रूव आर द टू कीज टू द सक्सेस। स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने के लिए निष्ठा सफलता के दो मंत्र हैं। सेक्शन बी में यहाँ पे दिया है, फर्स्ट टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 5। साउथ एशियन सोसाइटी है आर वुमन नॉट अराउंड द स्टेट बट अराउंड देयर प्लूरल कल्चर एंड प्लूरल आइडेंटिटीज़। जो प्लुरैलिटी है मतलब सिंगुलर नहीं है। साउथ जो दक्षिण एशिया है ना, साउथ एशियन कंट्रीज जो थाईलैंड, म्यांमार या फिर लाओस, वियतनाम वगैरह जो है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया आपको सेक्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, नेग्लेक्ट ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इन इंडिया आर द रीजन्स फॉर इट्स बैकवर्डनेस। जो मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की उपेक्षा है भारत के पिछड़ेपन के कारण, यहाँ पे के बारे में आपको पूछा है। सो इससे रिलेटेड आपको कंटेंट मिल जाएगा, नीति आयोग की रिपोर्ट में है, या फिर जो इकोनॉमिक सर्वे वगैरह होता है, और एग्रीकल्चर का जो कुरुक्षेत्र मैगजीन होता है, योजना होता है ना, उसमें आपको मिल जाएगा। बायस मीडिया इज़ अ रियल थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी। मतलब ये तो करंट टॉपिक है। बायस जो मीडिया अभी चल रहा है इंडिया की, मतलब न्यूज़ में जो चैनल होते हैं वो बायस होते हैं ना, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं। पक्षपातपूर्ण मीडिया भारत के लिए, भारत के लोकतंत्र के समक्ष एक वास्तविक
खतरा है ना, थ्रेट है। राइज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द थ्रेट्स ऑफ जॉबलेस फ्यूचर और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी थ्रू रिस्किलिंग एंड अपस्किलिंग। सो ये तो करंट टॉपिक है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से का जो राइज हुआ है ना, उससे रिलेटेड है। जैसे अभी और 5G भी आ रहा है अभी, सो नेक्स्ट ईयर आपको 5G से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। कोविड के लिए अभी जो नए नए इन्वेंशन वगैरह हो रहे हैं उससे रिलेटेड, मतलब सेक्शन भी थोड़ा इजी आता है एज़ कम्पेयर टू सेक्शन ए, क्योंकि सेक्शन ए थोड़ा फिलोसफिकल डीप मीनिंग या फिर थोड़े कोट बेस यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं। सो ये आपको ध्यान में रखना है, वर्ड लिमिट ध्यान में रखना है, मार्क्स ध्यान में रखना है, और आपको कहाँ से, मतलब किस सोर्स से आपको पढ़ना है अभी से, मतलब वो पॉइंट निकाल के रखना है आपको, ताकि आप एक कंसोलिडेटेड वे में आपको एक लिंक एस्टेब्लिश करते हुए आप ऐसे लिख सकते हो। बस यही मुझे डिस्कस करना था यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।